पार्ट 3। इसमें हमने अपना जो भी कोड लिखा है हम उसको लिस्ट में डालेंगे, जो भी हमने इनपुट्स लिए हैं। इनपुट्स हमने क्या लिए हैं, बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कोड करके रहे। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा 2 पार्ट जाके देखें। स्टे हियर। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, ये एक टीचर कोड है बेसिकली, जो कि टीचर से पूछेगा कि भी हाँ जी बताएं आपके कितने मार्क्स है बच्चों के, और फिर एनालाइज करके बताएगा कि ओके जी पहले कितने हैं, दूसरे कितने हैं, तीसरे कितने हैं, आखिरी कितने हैं, एवरेज कितनी है, फलाना ये है, फलाना ये है। जो भी चीज़ें मुझे लगेगा कि टीचर के लिए एप्लीकेबल होंगी मैं वो ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, टीचर कोड। ओके, दैट्स गुड। अब टीचर कोड, मोटर भर गई है, मैं बंद करके आया। पॉज। आई एम बैक। तो आज इस कोड में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये कोड किस लिए बनाया जा रहा है। नाम इसका हमने रख दिया टीचर कोड। सबसे पहले पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली होगा रोल नंबर 1, क्योंकि बच्चे तो रोल नंबर 1 से ही शुरू होने हैं ना, 0 से नहीं शुरू होंगे, तो जाहिर सी बात है। ओके, उसके बाद हमने लगाया वाइल लूप। वाइल लूप में हमने कंडीशन दी है वाइल द स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसका क्या मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है उसकी वैल्यू 1 है, वाइल 1 इज स्मॉलर देन 5, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या दिए हैं 5, कुछ भी हम दे सकते हैं। वाइल स्टार्टिंग पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, it will keep on running the code. This is the code. It will again and again tell us to ask us to input the marks of students. हमने स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं। ये हमने स्ट्रिंग लगाई है, ये हमने इंटीजर था लेकिन हमने इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, वरना हमें एरर आ जाता कि कैनॉट कैन कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है a+5 नहीं हो सकता, पर a+a हो सकता है। वट इट विल बी डबल ए। ओके, यहाँ पे हमने कोलन लगा दिया ताकि देखने में थोड़ा प्रैक्टिकल लगे। ये देखिए यहाँ पे कोलन हमने लगा दिए, वरना कोई स्पेसिंग वगैरह नहीं होती, ऐसा लगता कि जो हमने इनपुट किया है वो भी क्वेश्चन का ही हिस्सा है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट दे दिया ताकि कोड हमेशा के लिए ना चलता रहे, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 5। सो बेसिकली हम 1 को बढ़ाई जा रहे हैं, पहले 1 है फिर 1 को 2 कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो रोल नंबर 2 का इनपुट ले, फिर उससे नेक्स्ट टाइम दोबारा से +1 होगा, फिर वो रोल नंबर 3 का लेगा, दोबारा +1, फिर रोल नंबर 4, दोबारा +1, फिर वो रोल नंबर 5। अगर हम ये लेस देन और इक्वल टू कंडीशन के बजाय खाली लेस देन कहते तो वो 5वें स्टूडेंट का लेता ही ना, स्टूडेंट का डाटा लेता ही ना। लेकिन हमने 5वें का भी स्टूडेंट का डाटा देना है, तो हमने कहा ठीक है जी, स्टार्ट इक्वल भी हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। जब 5 होगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और मतलब इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ठीक है अभी कोड रन कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे दोबारा से 5 को इंक्रीमेंट लगेगा 6 बन जाएगा, तो कहेगा नहीं जी ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही, 6 ना छोटा है ना इक्वल है, तो भाई वाइल लूप तोड़ो। अभी हमने क्या करना है, अब हमारा बेसिकली टास्क क्या है कि हमने हाईएस्ट स्टूडेंट बताने हैं, हाईएस्ट मार्क्स जिसके आए हैं, फिर उससे लोएस्ट एंड सो ऑन। ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली टॉप 3 पोजीशंस चाहिए, और हम सबसे जो लोवेस्ट मार्क्स हैं वो भी टॉप 2 ले सकते हैं, लीस्ट 2, या फिर लीस्ट 3 ले सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन द टीचर। उसके अलावा हमें यूजफुल डाटा चाहिए होता है एवरेज, जो कि हम क्लास के निकाल सकते हैं भी क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे के जो सारे टास्क हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। ओ तो जो मैंने अभी सारे टास्क बताए हैं, मतलब कि टॉप मार्क्स डिस्कस करना, फिर लेस, फिर उससे लेस, और एवरेज निकालना। एवरेज के लिए हमें सबका सम भी चाहिए होगा और लेंथ भी चाहिए होगी। लेंथ हमें पता है, सम का क्या मतलब है, 23 + 45 सब स्टूडेंट्स का जो डाटा है उनको हमने सम कर देना।
इन सब चीज़ों के लिए जो मुझे प्रैक्टिकल वे लगता है ना, वो है लिस्ट। लिस्ट में हम सम भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट क्या होता है कि हमने रो वैल्यूज दी हुई है ना, 23, 45, 76, 45 एंड 76। सॉर्ट क्या करेगा कि इनको लाइन वाइज कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने करना क्या है, इसको एक लिस्ट में डाल देना है। लिस्ट के लिए हमें पहले एक लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि बाद में हम उसमें अपेंड कर सकें। अपेंड मतलब उसमें हम अपनी वैल्यूज को इंक्लूड कर सकें। पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट इसको बता देंगे कि भाई एक लिस्ट है, लिस्ट अंडरस्कोर इक्वल लिस्ट। इट इज एन एम्प्टी लिस्ट, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अभी ये कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये पूरा कोड होने के बाद व्हाइल कंडीशन के अंदर ही हम क्या करेंगे, लिस्ट अंडरस्कोर डॉट अपेंड। इसमें हम अपेंड कर रहे हैं ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है। जो भी जैसे पहली बार कोड रन हो रहा होगा ना, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 23। रन करते करते क्या करेगा कि अपेंड कर देगा 23। दोबारा रन करेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, 45। फिर 45 अपेंड कर देगा। फिर दोबारा रन करेगा, फिर दोबारा वैल्यू आएगी 76। 76 अपेंड कर देगा। अपेंड का हमें पता है, अपेंड अपेंड कर देता है। we will run it. It will again ask us for the student marks, 23, 45, anything and okay। उसने हमसे सारे के सारे मार्क्स ले लिए हैं। हमने पहले कहा था ना 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हमने कहा है, तो इसलिए वो हमसे 5 इनपुट्स ले रहा है। अब ये कोड आखिर में कर क्या रहा है, आखिर में देखें अपेंड भी कर रहा है। अब क्यों, चूंकि उसने अपेंड कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि यार अपेंड तो हो गया, अब लिस्ट को चेक करते हैं, इसमें मार्क्स डल जाने चाहिए बेसिकली। ओके, हियर वी गो। लिस्ट में मार्क्स डल चुके हैं, जैसे 23, 45, 75, 86, 46। सेम ऑर्डर में उसने अपेंड कर दिया है। डू आई हैव एनी पेंसिल हियर? ओके ओके ओके, ठीक है, ये हमारा पेंसिल है। वैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, समझ आ गई होगी आई होप, लेकिन पेंसिल वगैरह से अच्छी समझ आ जाती है। मैं भी अपने पास एक डायरी रखता हूँ जिसमें मैं नोट डाउन करता रहता हूँ, ज़्यादा अच्छी समझ आती है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि लिस्ट हमारे पास अभी क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है, ये रही। ये कोड रन होगा फर्स्ट टाइम, हमने वैल्यू क्या दी है, 23। 23 लिस्ट में हमारे अपेंड हो जाएगी। लिस्ट में उसने 23 को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। आई विल रेज दिस, आई विल यूज माई पेंसिल। यहाँ पे उसने 23 अपेंड कर दिया। पहले स्टेप में उसने सिर्फ 23 अपेंड किया है। कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि स्टार्ट इज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। जब हमने इसको इंक्रीमेंट लगाया, स्टार्ट की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। दोबारा से हमने ए की वैल्यू से क्या दे दी, 45 दे दी। 45 के उसने यहाँ पे अपेंड कर दिया। दोबारा से हमने उसे वैल्यू दी 75, उसने यहाँ पे अपेंड कर दिया। फिर उसने 86 यहाँ पे अपेंड कर दिया, 46 उसके आगे अपेंड कर दिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिस्ट लिस्ट में अपनी सारी वैल्यूज को स्टोर कर लिया। अब लिस्ट के आगे काम करना बहुत आसान होता है। वो तो सपोज वो तो ऐसे ही हो जाएगा, ये तो टेंशन